इस वक्त और अब बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार चिट्ठी पर चिट्ठी चुनाव आयोग को लिखे जा रही हैं। आखिर इसके पीछे क्या है? क्यों लगातार बार बार एक के बाद एक चिट्ठियां ममता बनर्जी लिख रही हैं चुनाव आयोग को? पश्चिम बंगाल में एसआईआर को रोकने को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लगातार कोशिश चल रही है। टीएमसी सुप्रीमो और सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को एक और चिट्ठी लिख डाली। वोटर लिस्ट के तार्किक विवेचना, यानी कि जिसको अंग्रेजी में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज कहते हैं, उसको उन्होंने इस चिट्ठी में असंवैधानिक बता दिया। कहा यह तो संविधान के मुताबिक नहीं है। दरअसल सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग वोटरों के विवरणों का विश्लेषण कर रहा है, तो सीएम ममता और उनकी पार्टी टीएमसी एसआईआर प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठा रही है। एसआईआर के मामले को लेकर टीएमसी एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में भी है। याद कीजिए, बिहार में जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, उस दौरान भी टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा सुप्रीम कोर्ट गई ही थी। तो बीजेपी ने ममता बनर्जी द्वारा लिखी गई एक और चिट्ठी पर सवाल उठाई और कहा कि क्या फर्जी वोट से चुनाव जीतना चाहती है ममता बनर्जी? अब सवाल यह भी है कि एक के बाद एक लगातार ये चुनाव आयोग को चिट्ठी ममता बनर्जी लिख क्यों रही हैं? क्या इन चिट्ठियों के जरिए चुनाव आयोग पर ममता बनर्जी दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं? और क्या ये ममता बनर्जी और टीएमसी की सारी कवायद घुसपैठिए वोटरों को बचाने के लिए है क्या? तो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि ममता दरअसल बार बार खुद को ही एक्सपोज कर रही हैं। जो वोट्स उन्होंने इधर उधर से गलत तरीके से जमा किए थे, वो एसआईआर के बाद ख़त्म हो जाएगा। इसलिए बार बार इस डर के कारण वो गलत गलत मुद्दे उठा रहे हैं। बिहार में एसआईआर हो गया, ऐसी कोई बात नहीं उठाई। अब इस तरह की बात उठा के सिर्फ अपने आप को ही एक्सपोज कर रही है ममता बनर्जी। देखिए, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज जो है अपने वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण के लिए है। साफ सुथरी वोटर लिस्ट हो, वही वोटर लिस्ट में हो जो देश के नागरिक हो। ऐसा एक्सरसाइज का सपोर्ट करना चाहिए ममता बनर्जी को, लेकिन बार बार इस बात को उठाने के बाद कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सपोज कर रही है और उनको अपना डर जो सता रहा है, इसलिए इस तरह के लेटरबाजी कर रही है। टीएमसी की तरफ से जवाब सांसद कल्याण बनर्जी ने दिया। देखिए क्या कुछ कल्याण बनर्जी ने कहा। Today that Bengal SIR's matter were taken up. Two petitioners were there, Dola Sen and Derek O'Brien. Now in the application we have said, and also that the how 1 crore 30 lakhs have been shown as logical discrepancy, which was not there in Bihar, and there is no scope also within the EC's guideline to ascertain logical discrepancy. So the matter will be taken up on next Monday. Election Commission has been asked to submit a affidavit. जो ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का मुद्दा कुणाल घोष उठा रहे हैं, ये कितना बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में है, कितने बड़े वोटर के साथ ये होने जा रहा है, लेकिन बंगाल में इसको उन्होंने मुद्दा बना लिया। खैर, कांग्रेस की प्रवक्ता शबा मोहम्मद ने पूरे मामले पर बीजेपी पर ही हमला बोला। I do think Mamata Banerjee is right in this, because there are errors, like you've seen Amartya Sen not in the list, Admiral Prakash not in the list. This is a tactic by the Bharatiya Janata Party to disenfranchise people who vote for the opposition, and that is why they're doing it. So there are two arms of the Bharatiya Janata Party. One is the EC and the other one is the ED to win elections. तो चल क्या रहा है और ममता बनर्जी और टीएमसी की कोशिश क्या है, इसी को समझने के लिए सौरभ दत्ता कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। सौरभ, एक और चिट्ठी, लगातार चिट्ठी आई है, लगातार चिट्ठी आ रही है ममता बनर्जी जी की। इस चिट्ठी में क्या खास है जो पहले की चिट्ठी में नहीं थी? लाल जी, देखिए, इस चिट्ठी में वो खास है कि पहले वाली चिट्ठी में पूरा जो कंप्यूटर प्रिंट आउट निकला था, उसके बाद सीएम ने खुद अपने हाथों से लिखा था कि मुझे पता है, गणेश कुमार जी को, कि मुझे पता है कि आप मेरा चिट्ठी का जवाब नहीं देंगी, लेकिन फिर भी मेरा लिखना काम है तो मैं लिख रहा हूं। तो ये भी अपने आप में एक अचंभित विषय था। जो पिछली चिट्ठी था कि सीएम, एक राज्य के सीएम
सीएसी को खुद पेन से लिखती है कि मुझे पता है आप मेरा जवाब नहीं देंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको चिट्ठी लिखती हूँ। ये जो नाराजगी है और जो सीएसी गणेश कुमार के वो चिट्ठी नहीं लिख रही है, तो ये जो उनकी जो नाराजगी है, शशि पंजा जो मिनिस्टर है उनके जबान में कहूँ तो अभिमान, क्षोभ, ये जो है ये कहां से निकल आ रहा है, ये भी एक अपने आप में एक सवाल है। और दूसरी बात ये है कि ये समझा जा रहा है कि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, तो कहीं ना कहीं जाके आगे चल के ये आर्गुमेंट टीएमसी के ओर से पेश नहीं किया जाएगा कि हमने 5-6 चिट्ठी लिखी फिर भी एक भी जवाब नहीं आया। तो ये भी हो सकता है, लेकिन जो पॉइंट वहां पे उठाया गया है, चाहे आप वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की बात बोलिए, यहाँ पे लास्ट जो चिट्ठी था वहां पे KR कुमार का एग्जांपल था, तो पिछले में उन्होंने कहा ममता और ममता MAMOTA का एग्जांपल दिया था। माइग्रेंट लेबर्स को लेके उसका पोर्टल भी चालू हो गया है। ठीक है। हियरिंग सेंटर्स को लेके एक चिट्ठी में कहा था, उसका भी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। ठीक है। तो ये सारी जो बातें हैं कहीं ना कहीं जाके ये समझा जा रहा है कि ये पॉइंट वो अपने वोटर्स को देना चाहती है कि मैं लगातार चिट्ठी भी दे रहा हूँ और सड़क पर भी हूँ, दोनों तरफ से कॉन्स्टिट्यूशनल भी मूव कर रहा हूँ और सड़क पर भी हूँ। अच्छा, और आगे चल इसी से ये भी जवाब मिल जाता है कि आप जवाब नहीं देंगे फिर भी चिट्ठी लिख रही हूं। आपने सही कहा कि ये चिट्ठी दरअसल चुनाव आयोग को नहीं, कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के लोगों और वोटरों तक अपनी बात पहुंचाने का जरिया बना लिया ममता बनर्जी ने।